हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा एक का अध्याय 3 मात्रा वाले शब्द को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, उसके साथ साथ जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 3 मात्रा वाले शब्द। इस अध्याय में हम सभी जिनमें मात्राओं के प्रयोग होते हैं उन्हें जानेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि अ की अपनी स्वयं की कोई मात्रा नहीं होती। अ से अनार जो होता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा किसी व्यंजन के पीछे इस तरीके से एक डंडे के रूप में लगाई जाती है। इसके प्रयोग से उसके उच्चारण में फर्क पड़ता है, उसके अर्थ में फर्क पड़ता है, बदलाव आ जाता है। जैसे क के साथ यदि आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा का, न के साथ ना, स के साथ सा, प के साथ पा। आइए इसे पढ़ते हैं। ग आ की मात्रा य, ग अ की मात्रा लगी तो क्या बन जाएगा गा, और य जोड़ने पर शब्द बन गया गाय, गाय। क आ की मात्रा र, क आ र, कार, शब्द क्या बना कार। अगला है म आ की मात्रा, म आ की मात्रा, म आ मा, म आ मा, तो शब्द क्या बना मा मा मामा। इसी तरीके से आ की मात्रा के कुछ और शब्द हमें दिए गए हैं। आइए इन्हें भी हम पढ़ते हैं। पहला है आम, आम, बाल, बाल, ताला, नाला, अनार, अनार। अगला है आग, आग, काल, काल, माला, छाता, आकाश, आकाश। कला, कला, दाल, दाल, काला, बाजा, आराम। हार, हार, माल, माल, बाला, बाला, राजा, राजा, ह राम, हराम। अगला है आज का काम कल पर मत टाल, आज का काम कल पर मत टाल। आराम, हराम, समझ, आराम, हराम, समझ। नागा बाबा आया, कौन आया नागा बाबा आया। माला, लाया, माला, लाया। लाला, आ, खाना, खा। बाजार, जा, बाजार, जा। माला, ला, माला, ला। राम, आम, खा, राम, आम, खा। नाना आया, नाना आया। कार लाया, कार लाया। सावन आया, सावन आया। बादल लाया, बादल लाया। जल बरसाया, जल बरसाया। लता का मन हर्षाया, लता का मन हर्षाया। इन सभी में हमने क्या देखा आ की मात्रा के प्रयोग को पढ़ा और समझा। अगला अगला बिंदु है हमारा ई की मात्रा। ई की मात्रा इस तरीके से और इस तरीके से लगाई जाती है। ये जो पहली वाली है वो छोटी ई की मात्रा जिसे कहते हैं वह है, और ई की मात्रा इस तरीके से यानी ईख की मात्रा
इस तरीके से लगाई जाती है। छोटी ई की ये मात्रा लगती है तो स्वर थोड़ा सा छोटा रहता है, और बड़ी ई की जो मात्रा लगती है तो स्वर थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है। जैसे क के साथ ई की मात्रा का प्रयोग हो तो की, और बड़ी ई की मात्रा क के साथ लगेगी तो की, इस तरीके से। तो आइए पहले हम छोटी ई की मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। प के साथ में ई की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? पी, और उसमें न जोड़ दिया तो शब्द हमारा बना पि न, पिन। इसी तरीके से स के साथ ई की मात्रा लगाई तो बन गया सि ता र, शब्द बन गया हमारा सितार, सितार। अब है बड़ी ई की मात्रा, ये स के साथ लगाई तो क्या बना? सी, और ढ के साथ लगाई तो ढी, शब्द बन गया सीधी, सीधी। म, छ, ल और ई की मात्रा तो शब्द हमारा बन गया मछली, शब्द बन गया मछली। आइए यहाँ पर ई की मात्रा के कुछ शब्दों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है हिल, हिल, मिल, मिल, दिन, दिन, गिन, गिन, रवि, रवि, कविता, कविता, विमान, विमान, लिख, लिख, सविता, सविता, डिबिया, डिबिया, शशि, खटिया, तकिया, चिड़िया, हिरन, चीढ़। ये सभी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। आइए छोटी ई की मात्रा से संबंधित कुछ वाक्यों को भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। किरण पत्र लिख, किरण पत्र लिख। दिन निकल आया, दिन निकल आया। बिटिया किताब पढ़, बिटिया किताब पढ़। सरिता सितार बजा, सरिता सितार बजा। सविता किशमिश खा, सविता किशमिश खा। नमिता आ, नमिता आ। कविता लिख। रवि घर पर चल। आइए अब बड़ी ई की मात्रा को हम समझते हैं। ता ई की मात्रा और र तो शब्द बन गया तीर, तीर। जीत, जीत, पपीता, तकली, परी, शीत, पगली, बकरी, असली, रबड़ी, जीप, खीर, चीर, लीची, गगरी, पतली। ये सभी क्या है? ई की मात्रा से संबंधित शब्द हैं। इन सभी में हमने बड़ी ई की मात्रा को पढ़ा। आइए बड़ी ई की मात्रा से संबंधित कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। गीता आ, खीर खा, दादी आई, रबड़ी लाई। नीता रबड़ी खा। शीला साड़ी पहन। मीना चल। इसमें हमने छोटी ई और बड़ी ई की मात्राओं को पढ़ा और समझा। आइए अगले बिंदु पे हम चलते हैं। अब है ऊ, ओ और ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, तथा ऊ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। ऊ की मात्रा में स्वर थोड़ा कम खिंच जाता है क्योंकि ये हस्र स्वर में आता है, और ऊ की मात्रा का स्वर लंबा होता है क्योंकि ये दीर्घ स्वर में आता है। आइए पढ़ते हैं। च, ऊ की मात्रा और प, तो च के साथ ऊ की मात्रा को लगते ही क्या होगा? चुप, और प जोड़ा तो चुप, चुप, शब्द बन गया चुप। अगला क, छ, ऊ की मात्रा आ, शब्द बना कछुआ, कछुआ। ये दोनों ऊ की मात्रा के
शब्द है। अगला है बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द। च ऊ की मात्रा और हा, तो क्या बना? चू हा शब्द बन गया चूहा। अगला है रू मा ल शब्द बना रूमाल, रूमाल। अब उ की मात्रा के शब्दों को हम पढ़ते हैं, आइए शुरू करें। चुन चुन, पुल पुल, मधुर मधुर, सुनार सुनार, बुन बुन, कुल कुल, जामुन जामुन, कुदाल कुदाल, धुन धुन, चुप चुप, गुलाब गुलाब, लुहार लुहार, सुन सुन, छुप छुप, कुसुम कुसुम, दुकान दुकान। आइए आगे इससे संबंधित कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। कुसुम सुबह हुई, कुसुम सुबह हुई, उठ दातुन कर, उठ दातुन कर, साबुन मल कर नहा, सुमन आ, हल्लुआ खा, रघुवर इधर आ, गुलाब जामुन खा, गुलाब जामुन खा, तुषार चुपचाप दुकान जा। ये सभी ऊ की मात्रा से संबंधित शब्द और वाक्यों को हमने पढ़ा। अब बड़े ऊ की मात्रा से संबंधित शब्द और वाक्यों को हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है हमारा दूध, दूध, झूठ झूठ, कपूर कपूर, तरबूज तरबूज, धूल धूल, फूल फूल, सूरज सूरज, अमरूद अमरूद, झूला लूट, कुरूप कुरूप, शहतूत शहतूत, सूप सूट, खुशबू खुशबू, कबूतर कबूतर। आइए ऊ की मात्रा से संबंधित वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। सूरज निकला, सूरज निकला, राजू उठ, राजू उठ, तराजू ला, क्या ला? तराजू ला, जूही फूल ला, जूही फूल ला, चूहा आया, भालू भागा, रूपा झूला झूल, झूल कर घर जा। तो इसमें हमने उ और ऊ की मात्रा को पढ़ा और समझा। आइए अगले बिंदु पे हम चलते हैं। अब है ए तथा आई की मात्रा। ए की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है तथा आई की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के ऊपर लगाकर उसके वचन उसके उच्चारण को बदलती है। जैसे ए की मात्रा क के साथ लगाई तो के, न के साथ लगाई ने, और आई की मात्रा के साथ लगाई तो कई, स के साथ लगाई सई। आइए इस ए और आई की मात्रा को पढ़ते और समझते हैं। सबसे पहले हम ए की मात्रा को जानेंगे कि न के साथ में ए की मात्रा लगी तो बन गया ने, और उसमें ता शब्द जोड़ा तो बना नेता, नेता शब्द बना नेता। र के साथ में ए की मात्रा जोड़ने पर बना रे, और उसमें खा जोड़ा गया तो बन गया रेखा, रेखा। म के साथ आई की मात्रा लगाते ही तो बन गया मई, और या जोड़ने पर बना मैया। श के साथ आई की मात्रा जोड़ी तो बना शई, ता न शब्द बन गया शैतान, शैतान। आइए अब ए की मात्रा से संबंधित शब्दों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले खेत, खेत, तेज, तेज, शेर, शेर,
केवट, केवट। रेत, रेत। मेज, मेज। शेर, शेर। सेवक, सेवक। पेड़, पेड़। देश, देश। ढेर, ढेर। रेशम, रेशम। सेठ, सेठ। वेश, वेश। सेब, सेब। केसर, केसर। अगला है एक ही मात्रा से संबंधित वाक्य। आइए इन्हें भी पढ़ते हैं। नरेश आ, नरेश आ। मेज ला, मेज ला। रमेश केले खा, रमेश केले खा। दिनेश मेला देख, दिनेश मेला देख। देश के नेता सेठ के पास आए, देश के नेता सेठ के पास आए। सितारे चमके, सितारे चमके। मेरी सहेली ने मुझसे एक पहेली पूछी। क्या बना वाक्य? मेरी सहेली ने मुझसे एक पहेली पूछी। अगला है हमारा आई की मात्रा। आइए आई की मात्रा से संबंधित शब्दों को हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है ब आई की मात्रा ल, तो शब्द बन गया बैल, बैल। रैली, रैली। सैनिक, सैनिक। खप रैल, खपरैल। मैल, मैल। कैदी, कैदी। हैरान, हैरान। बैल गाड़ी, बैलगाड़ी। बैर, बैर। थैली, लठैत, लठैत। कैद खाना, कैद खाना। खैर, खैर। शैली, डकैत। नैनीताल। आइए आई की मात्रा से संबंधित वाक्यों को भी हम पढ़ लेते हैं। भैया आ, बैल ला। गैया ला। कैलाश पैदल चल। सैर कर। लठैत से बैर मत कर। सैनिक तैयार है। कैदी कैद खाने चल। तो यहाँ पर हमने ए और आई की मात्रा को पढ़ा और समझा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला है ओ और औ की मात्रा। सबसे पहले हम ओ की मात्रा को देखेंगे, जो कि इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाकर बदलाव करती है। जैसे क के साथ ओ की मात्रा लगी तो क्या होगा? को। न के साथ नो। स के साथ सो। आइए औ की मात्रा को देखते हैं। औ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाकर उसके अर्थ को और उच्चारण को प्रभावित करती है। क के साथ लगते ही कौ, ख के साथ लगते ही खौ। आइए इस ओ और औ की मात्रा को पढ़ते हैं। सबसे पहले अक्षर है क। ओ की मात्रा लगते ही बन जाएगा को, और उसमें ट जोड़ा तो शब्द हमारा बनेगा कोट, कोट। अगला ब ओ की मात्रा और लफ, तो शब्द बन गया हमारा बोल, बोल। अब औ की मात्रा। औ की मात्रा में ल के साथ औ की मात्रा लगी तो बन गया लौ, और उसमें की जोड़ा तो बन गया शब्द हमारा लौकी, लौकी। ग के साथ औ की मात्रा लगाते ही बन जाएगा गौ, और उसमें रव जोड़ा तो शब्द हमारा बना गौरव, गौरव। आइए ओ की मात्रा से संबंधित शब्दों और वाक्यों को पढ़ते हैं। पहले वाक्य, पहले शब्द तो लोग, लोग। होली, होली। अशोक, अशोक। रोजगार, रोजगार। दोपहर, दोपहर। ढोलक, ढोलक। भोली, भोली। रोग, रोग। मोर, मोर।
टोली टोली, सोहन सोहन, दाल मोठ दाल मोठ, सोमवार सोमवार, मोहन मोहन, रोली रोली और चोर चोर। आइए ओ की मात्रा के वाक्यों को भी हम पढ़ लेते हैं। धोबी आया, टोपी लाया, गोपाल सोया, लोभी रोया, मोहन रोटी खा, सोहन ढोल बजा, कोयल मीठा बोल, अशोक आ, तोता थोड़ा शोर मचा। अब आता है औ की, अब आती है औ की मात्रा। औ की मात्रा के पहले हम शब्दों को पढ़ते हैं। शब्द है पहला स औ दा, तो क्या बना शब्द सौदा। क औ की मात्रा न, कौन कौन, नौका मौन, चौधरी चौधरी, फौजदार फौजदार, सौदागर सौदागर, मौलवी मौलवी, दौरा दौरा, फौज फौज, नौकरी नौकरी, नौजवान नौजवान, चौकीदार, हथौड़ी, मोज, चौड़ा। अब औ की मात्रा से संबंधित वाक्यों को भी हम पढ़ लेते हैं। सौरभ आ, तौलिया ला, चौकीदार दौड़कर हथौड़ी ला, चौकीदार दौड़कर हथौड़ी ला, चौधरी का बिछौना बिछा, चौधरी का बिछौना बिछा, नौजवान फौज में नौकरी कर, पकौड़ी खा, नौकर चौधरी का है। यहाँ पर हमने ओ तथा औ की मात्रा के शब्द और वाक्यों को पढ़ा। अंग, अह, री और रेफ और पदेन की मात्रा। सबसे पहले चंद्र बिंदु को हम पढ़ेंगे जो कि ऊपर किसी के लगता है और इसमें कंठ और नासिका दोनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हंस हंस। अगला है अंग की मात्रा जो बिंदी के रूप में ऊपर लगाई जाती है और न का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि पंख पंख। अगला है विसर्ग की मात्रा यानी अह की मात्रा। दुह खक, विसर्ग की मात्रा का प्रयोग जब करते हैं तो ह का उच्चारण किया जाता है, जैसे प्रातः, स्वतः, दुख ख दुख। री की मात्रा में जब री की मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो रे का उच्चारण किया जाता है, जैसे ग री की मात्रा और ह, तो उच्चारण शब्द क्या बनेगा गृह गृह। र रेफ के रूप में होगा तो शब्द बनेगा परस, तो शब्द बन गया पर्स। र पदेन के रूप में व अधर र और त तो बनेगा व्रत। ड र और म तो शब्द बनेगा ड्रम ड्रम। आइए इनके शब्दों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है जांच जांच, कांच कांच, कांटा कांटा और चांटा चांटा। ये सभी चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द हैं। अगला है अंग की मात्रा के शब्द। तंग तंग, रंग रंग, घंटा घंटा, डंका डंका। अगला विसर्ग की मात्रा छह, पुनः, दुखी, प्रातः। अगला है री की मात्रा कृषक कृषक, मृग मृग, नृप नृप, अमृत अमृत। अगला है रेफ की मात्रा अर्पण अर्पण,
तर्पण तर्पण, दर्पण दर्पण, वर्णन वर्णन। र पदेन के रूप में अगला और आखिरी है। प्रकाश प्रकाश, प्रथम प्रथम, ट्रक ट्रक और ट्रेन ट्रेन। अब इनसे ही संबंधित वाक्यों को भी हम पढ़ लेते हैं। सांचे को आज कहा, सांचे को आज कहा। दुखी कृषक शांत रह, दुखी कृषक शांत रह। प्रातः काल भंग मत पी, प्रातः काल भंग मत पी। दुख में रो मत, यहाँ सब दुखी हैं। कक्षा में 6 छात्र अनुपस्थित हैं। क्रम के अनुसार बैठो। कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करो। तेज प्रकाश में मत पढ़ो। अब अगला है, राणा प्रताप का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपना जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अर्पण कर दिया। हिंदू अपने पूर्वजों को जल द्वारा तर्पण प्रदान करते हैं। मन दर्पण के समान है। आइए अगला। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय मात्रा वाले शब्द समाप्त होते हैं। इसमें हमने अ से लेकर र, रेफ और पदेन तक की सभी मात्राओं का ज्ञान अर्जन किया। तो इसी के साथ हमारी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय, जानकारीवर्धक अध्याय आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।